हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेरिएशन। इससे पहले हम लोग ने 6 चैप्टर कर लिया था, तो अभी हम करने वाले हैं 7 चैप्टर जिसका नाम है वेरिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इसके बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वेरिएशन में 2 टाइप्स के वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन में ना 2 टाइप्स के वेरिएशन होते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों बताता था। एक यहाँ पे है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वाला हमारा 7.2 में काम करेगा और डायरेक्ट वाला हमारा 7.1 में। तो हम लोग पहले डायरेक्ट वाला पढ़ लेते हैं, देन 7.2 में हम लोग इनवर्स वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें ये क्या दिया है हम पूरा वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए द स्टेटमेंट x एंड y आर इन द सेम प्रोपोर्शन कैन बी रिटन एज x y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए ये जो है x, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक बुक है, ठीक है, बुक जो है वो मेरे पास 1 पीस है, उसका प्राइस जो है ना वो 10 है। ठीक है, फिर मेरे पास 2 बुक हो गई तो मेरे पास प्राइस हो गया 20, फिर 3 बुक हो गई तो प्राइस हो गया 30। तो देखिए जैसे जैसे मेरा बुक इंक्रीज हो रहा है ना, वैसे ही मेरा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैं बुक को अगर x ले लेता हूँ और प्राइस को y ले लेता हूँ, तो देखिए जैसे मेरा x बढ़ रहा है ना, तो सेम वैसे मेरा y भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। ठीक है, और देखिए जब हम इस अल्फा को हटा, इसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है, समझे। जब ये अल्फा को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो हम इसको x इज इक्वल्स टू के वाई लिखते हैं। जो हमारा ये होता है, ये हमारा क्या होता है, इधर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, मतलब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, समझे आप लोग। तो हम लोग अगर इसको प्रैक्टिस सेट में करेंगे ना, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझेगा। मतलब ये समझिए डायरेक्ट में क्या होता है, जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। इतना समझिए, फिर हम नेक्स्ट इनवर्स में आपको समझा दूंगा कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स इसका अपोजिट होता है। तो चलिए हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखिए क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ देखिए राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल। देखिए स्टेटमेंट है ना, इसे हमें सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोला है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। और हमें देखिए डिनोट करके भी बताएं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सर्कमफ्रेंस। तो सी जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमारा क्या होता है, ये होता है। और फिर किसके, रेडियस। रेडियस को किससे डिनोट किया है हमने, आर से डिनोट किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। हाँ, बस इतना ही करना है फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट के लिए, समझे। चलिए फिर अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल L से डिनोट किया इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार D आर डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब डायरेक्टली है ना, मतलब जितना पेट्रोल का कंजप्शन होगा उतना ही तो डिस्टेंस भी तो ट्रेवल होगा। जैसे आप 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो आपका जो आपने 25 लीटर्स का जो पेट्रोल भरा होगा वो भी तो यूज होगा। जैसे 20 भरेगा तो यहाँ पे कुछ आप 20 किलोमीटर चले भी रहोगे। तो ऐसा ही होता है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब दोनों चीज साथ में होता है। तो अभी नेक्स्ट इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए इसमें भी हम कैसे लिखेंगे, एल हमें दिया है और कंजप्शन डायरेक्टली हो रहा है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो ये हमारा दोनों सम सॉल्व हो गया, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अब हमारे क्वेश्चन थोड़े से बड़े और कॉम्प्लिकेटेड बट इजी। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखिए हमें क्या क्या दिया है, हम यहाँ पे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ एप्पल देयर नंबर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट एप्पल देखिए, एक एप्पल उसका प्राइस कितना, 8। ठीक है, फिर 4 एप्पल्स उसका प्राइस 32। अगर आप 4/32 एक्स वाई का रेशियो करेंगे तो हमारा 4/30 क्या था, 4 1 4 और 4 8 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। तो देखिए पहले के साथ मैच हो रहा है ना। तो अभी आप इसका भी अगर कुछ करेंगे तो इसका भी जो ऊपर का नंबर आना चाहिए ना, उसका रेशियो क्या आना चाहिए, 1/8। इसका भी क्या आना चाहिए, 1/8। इस सबका 1/8 आना चाहिए। तो देखिए जैसे 1 के साथ इंक्रीज हुआ 4, तो नीचे देखिए 8 के साथ इंक्रीज हुआ 32, मतलब 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ 32, समझे ना। तो जैसे मतलब एप्पल का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ एप्पल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझे सब लोग। तो अपन इसका बेसिक तो समझ गए ना। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, हम लिखेंगे गिवन दैट हमें क्या गिवन है वो लिखेंगे, गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल को हमने किससे डिनोट किया है, y से। तो हम y फिर लिखेंगे एंड नंबर ऑफ एप्पल्स किससे डिनोट किया है हमारा, नंबर ऑफ एप्पल्स x से।
तो हम x लिख देंगे। ये किसमें है, यहाँ पे बोला है ना डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन में बोला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, इतना लिखा सबने। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब हम यहाँ पे हम लोग को अगर यहाँ का निकालना है ना, तो हमें सबसे पहले इक्वेशन का कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो, कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन क्या है हम लोग को देख लेते। हमारा जो y है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x के साथ है ना। अगर कॉस्ट ऑफ एप्पल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ एप्पल भी बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ एप्पल बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ एप्पल भी बढ़ रहा है। आप x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखो या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखो, दोनों बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग कांस्टेंट का साइन हटाते तो क्या बोलते, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जो है x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रीजन लिख देंगे, अच्छा सा रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्या लिखेंगे, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, समझा सबको, ये लिख। अब हम लिखेंगे व्हेन x जो है हमारा 1 और y हमारा क्या है 8, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 8 है, k की वैल्यू k और इंटू 1। अब देखिए यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, k की वैल्यू 8 मिल गई, ठीक है, हमारा कांस्टेंट निकल गया। अब हम निकालेंगे ये थर्ड वाला निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे मैं आपको ये बताता हूँ, चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है ना, तो हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। तो हमें x इक्वल्स टू वॉट निकालना है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास k है ना, तो हमारा पहले हमारा जनरल क्या है, देखिए जनरल वाला यहाँ पे है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करना है। तो हम पहले लिख देंगे एक बार इसको y इज इक्वल्स टू kx। अब देखिए y की जगह पे हम लिखेंगे 56, क्योंकि हमारे पास k की y की वैल्यू है ना, k की वैल्यू भी है, k की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, और इंटू x एक्स लिखे। अब देखिए 8 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो x को लिखूंगा मैं यहाँ पे, और 56 डिवाइड बाय 8। अब देखिए 8 के टेबल में 56 कब आता है, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7, समझे सब लोग, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी 7 आ गई। अभी मैं यहाँ का इरेज करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7, समझा सबको। अब देखिए अभी यहाँ का सॉल्व करता हूँ, चलिए। अब देखिए व्हेन, अब हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया, हमें यहाँ पे x दिया है ना, तो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 12 देन y इक्वल्स टू व्हाट, हमें y निकालना है ना, y देखिए यहाँ पे क्या आएगा वो निकालना है। तो हमारे पास k की वैल्यू तो है, तो हमारा देखिए जनरल क्या है, y इज इक्वल्स टू kx है ना। तो अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है तो y को एज इट इज रखेंगे, k हमारा क्या था 8 था, x हमारा क्या है 12 है, तो 12 8 कितना होता है, 12 8 हमारा होता है 96, समझे, 12 8 हमारा क्या होता है 96। तो हमारा ये क्या आ गया है यहाँ पे 96, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 96, समझे। तो चलिए एक मैं इधर करता हूँ लास्ट, ये वाला पार्ट में इरेज करता हूँ, ये साइड का थोड़ा सा। देखिए अभी हमें व्हेन हम लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन हमें क्या दिया है, देखिए व्हेन हम लोग का हमें y दिया है ना यहाँ पे, व्हेन y इज इक्वल्स टू 160, तो हमें x इक्वल्स टू व्हाट निकालना है। अब देखिए हमारे पास y है और k है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू kx था ना, तो y के जगह पे हम लिख देंगे 160 और k के जगह पे 8 लिख देंगे और इंटू x। अभी देखिए 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 160 बाई 8, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और एक 0 एज इट इज। तो हमारा x क्या आ गया है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे हमारा x क्या आ गया 20, समझा सबको। आप ये टेबल को फिर से एक बार बनाएंगे और इस पे ये आंसर्स लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग एक बार, चलिए। क्वेश्चन क्या है, इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m and when m is equal to 154 then n is equals to 7, find the value of m when n is equals to 40। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, m जो है वो n को क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और m जब हमारा 154 था तो n हमारा 7 था, ठीक है। अब हमें बताना है m की वैल्यू क्या होगी जब n हमारा 14 होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन लिख देंगे हम, गिवन इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बस इतना ही लिखना है। अब हम लोग यहाँ पे m ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या लाते हैं कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू के एन, क्या हो जाएगा के एन हो जाएगा, और साइड में हम लिखेंगे k इज, क्या लिखेंगे k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, समझे सब, क्या लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, पहले कांस्टेंट निकालेंगे ना, कांस्टेंट में व्हेन m इज इक्वल टू 154 n इज इक्वल टू 7, n हमारा क्या है 7, n इज इक्वल टू 7, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू k n पे, m हमारा क्या है 154 है, k हमारा क्या है k तो एज इट इज है, और n हमारा क्या है 7। मल्टीप्लिकेशन में ये साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा,
तो 154/7, ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 22 जा 154, तो हमारा यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई है 22, समझा सबको। तो चलिए अब हम लोग ये करेंगे, हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए मैं नेक्स्ट टाइम से आपको अच्छे से समझेगा। देखिए व्हेन n इज इक्वल्स टू 14, तो हमें m निकालना है क्या होगा, तो चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू kn, देखिए यहाँ से ये हमने बनाया ना, तो अब देखिए यहाँ पे m हमारा क्या है, हमें निकालना है, तो m को एज इट इज k देखो हम लोग का निकला है यहाँ पे, तो k हमारा क्या है 22 और यहाँ पे n क्या है 14। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 22 इंटू 14 करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22 22, तो ये क्या हो जाएगा 80308, तो हमारा m क्या निकल गया है, m इज इक्वल टू 308, समझा सबको, क्या आ गया हम लोग का m 308, समझा सबको, ये वाला क्वेश्चन इजी था, तो वैल्यू ऑफ m हमारी क्या निकल गई है 308। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है, n वेराइज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए हमें बोला है जो n है वो हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, सेंटेंस में दिया है ना, हमने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ये हमें बोल दिया। तो चलिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। हमें यहाँ पे फर्स्ट के जैसा देखिए हमने फर्स्ट सॉल्व किया था ना, और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही है। चलिए यहाँ पे हम ऐसे, तो हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट, क्या है हमें, इट इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, अभी तो बोला था ना m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है ना, सॉरी n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यही गिवन है। तो चलिए हम प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलते हैं, ये साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेके आते हैं, कांस्टेंट हमारा क्या होता है k, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k हमारा क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, आप मेरा लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कांस्टेंट ऑफ n, पहला वाला लेंगे, ये वाला ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी कौन सा भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए व्हेन मैं m इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 12 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए m मेरा 3 है, मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है, n इज इक्वल्स टू km, में m और n की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी k की वैल्यू आ जाएगी, n मेरा 12 है, k और m मेरा 3 है, देखिए मल्टीप्लिकेशन में ऐसा जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 12/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो k हमारा क्या आ गया, k इज इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरा k निकल गया, ठीक है। चलिए आगे का सम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए अभी हम निकालेंगे ये वाला, जब हमारा m 6.5 होगा तो n क्या होगा, तो हम लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल टू 6.5 देन n विल बी व्हाट, यही निकालना है ना, तो हम वैल्यू पुट करेंगे ना, हमें k तो मिल गया है, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू km है, तो देखिए n को ये साइड ही रखेंगे, k हमारे पास क्या है 4, कहां से आया, यहाँ पे हमने निकाला था, इंटू 6.5, देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, 6.5 इंटू 4 कैसे करते हैं, 5 20 होता है, 4 6 24 और प्लस 2 26, और एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल, तो हमारा आंसर क्या गया 26, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 26, तो n हमारा क्या आ गया 26, जब m हमारा 6.5 होगा तो n हमारा क्या होगा 26, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ थोड़ा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें m निकालना है जब n हमारा 28 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे when n is equals to 28 then m is equals to what, हमें यही निकालना है ना, तो हमारा क्या है m is equals to k into m, यही है ना, तो n क्या है हमारा 28 into k हमारा 4 और into m, तो यहाँ से हम ये मल्टीप्लीकेशन में वो साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 28 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 के टेबल में 7 में ही आता है ना 28, तो हम यहाँ पे 7, तो हम साइड में लिख देंगे m हमारा क्या निकल गया 7, इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए हाईलाइट, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 7। अब हम निकालेंगे लास्ट क्वेश्चन, जब हमारा m.25 होगा तो हमारा n क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे when m is equals to 1.25 then n हमारा क्या होगा वही हमें निकालना है, तो हमारा क्या है फॉर्मूला n is equals to k into m, तो m को एज इट इज रखेंगे, k हमारा क्या है 4 है इंटू 1.25, चलिए मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ 1.25 कैसे करेंगे, 4 से 4 5 20, 4 2 8 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 1 4 और ये 5, ठीक है, 2 पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ पॉइंट मतलब 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा फाइनल आंसर। समझा सबको, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5, समझा सबको, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है, तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से।
y वेराइज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब ठीक है, व्हेन x इज 16 y इज 24 फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देखिए हमें क्या निकालना है, पहले तो k निकालना है, k क्या होगा, क्या कांस्टेंट हमारा क्या होगा, ठीक है, फिर हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, देखिए जो हमारा y है ना, ये जो स्टेटमेंट है उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ x बोला है तो स्क्वायर रूट ऑफ x, समझे। तो अब देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा और अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k हमारा क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, समझे। फिर अब ये तो निकल गया हमारा, अब हम निकालेंगे व्हेन, कांस्टेंट निकालना है ना, तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 24, y इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, ऐसे पुट करेंगे k अंडर रूट x में, तो y हमारा क्या है 24, k इंटू अंडर रूट ऑफ 16। अब देखिए 24 इज इक्वल्स टू k अंडर रूट 16 हमारा क्या होता है, 16 किसका रूट है, तो हमारा 4 का स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर हमारा 4 का 16 होता है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइड क्या हो जाएगा, डिवीजन में, k इज इक्वल्स टू 24/4, तो 24 4 1 4 4 6 24, तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट क्या आ गया 6, मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए हाईलाइट, ठीक है। अब हमें इक्वेशन भी निकालना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, इक्वेशन हमारा क्या है, y है, कांस्टेंट हमें मिल गया 6, तो अंडर रूट x, ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, समझा सबको, ये समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट का, चलिए इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इजी ही है, तो चलिए देखिए हमें क्या बोला, द टोटल ड्यूरेशन पेड टू लेबर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद नंबर ऑफ लेबर्स, इफ remuneration of 4 labor is 1000, find the remuneration of 16। देखिए यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो लेबर जो है, ठीक है, लेबर नंबर ऑफ लेबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनको सैलरी जो पेड कर रहे हैं उससे, ठीक है, इतना मतलब समझ जाइए आप, मतलब हम लोग अभी इसको वर्डिंग में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, हम लोग को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट जो ये पहली वाली लाइन होती है इसको लिखेंगे, लेट दी टोटल remuneration paid to laborers be rupees y, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ लेबर्स बी एक्स, ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो हम लोग उसको किससे करेंगे, एक्स से, ठीक है, इतना समझा सबको। तो हमें गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे डायरेक्ट, गिवन में हमें बोला है जो हमारा y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, यहाँ पे देखिए ये जो मेन वर्ड है यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, ये हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए अब करेंगे, हमें कांस्टेंट निकालना है ना, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए हम लोग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए हमें यहाँ पे दिया है, ये हमारा क्या है x है और ये क्या है हमारा y है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन x इज 4 y इज 1000, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, y इज इक्वल टू के एक्स, y हमारा क्या हो जाएगा 1000 और k एज इट इज इंटू 4, अब ये मल्टीप्लीकेशन में ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो k इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20 और 1 0 एज इट इज, तो क्या हो जाएगा हमारा 250, तो हमारा यहाँ पे k क्या आ गया, k आ गया हमारा 250, समझा सबको। तो मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए हाईलाइट। अभी देखिए हमें क्या निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए 17 लेबर्स का निकालना है, तो हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, व्हेन x हमें दे दिया है 17, तो y हमें बताने मतलब कितने रुपए लगेंगे 17 लेबर्स के, तो ये तो हमारा x हो गया ना, तो हम लोग को निकालना है y, हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ऐसे y इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारा जनरल वाला है ना ये वाला, तो चलिए y हमें निकालना ही है तो y को यही साइड रखेंगे, k हमारा क्या है, k कितना आया हमारा 250 आया था ना, तो हम 250 लिखेंगे
x की जगह पे 17। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 250 डिवाइड 250 इंटू 70, 7 0 0 7 5 35, 7 2 14 एंड 16। ठीक है, 7 0 0, ये एज इट इज हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 0 5 11 एंड 3150। सॉरी ये 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ से y कितना आ गया, y आ गया हमारा 4150। समझा सबको, समझा। इसी के साथ हमारा 7.1 इधर खत्म होता है, समझे। और हम लोग ने इसका बेसिक्स किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7.2 करेंगे प्लस उसका बेसिक करेंगे और फिर हमारा 7 चैप्टर हो जाएगा ओवर, समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।